पहले जब वह उसके विस्फोट के घाव का इलाज कर रहा था तो उसने अनजाने में आदन के कंधे पर एक टैटू देख लिया। केविन को जिज्ञासा हुई कि यह कहां से आया। आदन ने समझाया कि यह गैंग का टैटू है, लेकिन केविन के चेहरे पर तुरंत व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। केविन पहले अपराधियों का इलाज कर चुका है और उसे पता है कि यह टैटू किसी जेल में जबरदस्ती बनाया गया है। आदन तुरंत गुस्से में आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। साथी लोग आवाज सुनकर आए और उन्हें अलग किया। केविन बुरी तरह पिट चुका था, लेकिन उसने आदन का राज सबके सामने नहीं खोला। तभी लिसा एक बुरी खबर लेकर आती है कि उन्होंने जो गोलियां एक डिब्बे में रखी थी वे चोरी हो गई हैं। अब बंदूक में सिर्फ आखिरी एक गोली बची है। लिसा तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि कोई उन्हें भूखा मारना चाहता है। अपने ऊपर से शक हटाने के लिए आदन अपनी पत्नी से छिपाकर सबके सामने सच कबूल करता है कि वह पहले धोखाधड़ी के कारण जेल जा चुका है और टैटू उसी समय बना था। वह पहले अमीर लड़की एमी के करीब आया था और सच में उसे लंबे समय तक पैसों का सहारा बनाने का इरादा था, लेकिन अब एमी के प्रति उसकी भावनाएं बदल चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग वही खड़े चुप रहते हैं। वे एक ठग की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसी दौरान लिसा जंगल में चुपके घूम रही होती है। अचानक सोनिया सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है। लिसा सभी बचे लोगों पर शक करती है, लेकिन सोनिया उसे ईमानदार लगती है, इसलिए वह अपने शक के बारे में बता देती है। वह कहती है कि कल कार्लोस की हत्या से पहले जैक अकेले जंगल में गया था और काफी देर तक उसी इलाके में रहा। लिसा जो एक मोटल चलाती है तो लोगों को पहचानने में माहिर है। वह पक्के तौर पर कहती है कि जैक झूठ बोल रहा है और जरूर कुछ छिपा रहा है। मई के करीब आते आते अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बचे लोग बारिश से बचने के लिए विमान के केबिन में शरण लेते हैं। तंग और बंद जगह का माहौल सबके मन को और भी भारी कर देता है। जब सब लोग अपनी परेशानियों की शिकायत कर रहे होते हैं, तभी केबिन की छत से पानी टपकने लगता है। सोनिया को शक होता है कि छत के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जैक को पहले से ही शक था कि विमान में कुछ छिपा हुआ है। वह जोर से छत को तोड़ता है और वहां से सफेद पाउडर से भरा एक पैकेट गिरता है। आदन तुरंत पहचान लेता है कि यह अवैध व्हाइट शुगर है। जैक जो इस मामले में जानकार है तो अंदाजा लगाता है कि इनकी कीमत लगभग 30 लाख है। सोनिया तुरंत समझ जाती है कि यह एयरलाइन कंपनी सिर्फ एक दिखावा है। ऊपर से यात्री सेवा देती है, लेकिन असल में व्हाइट शुगर की तस्करी करती है। अब उनकी हालत और हो रही हत्याओं का कारण साफ हो जाता है कि शायद कंपनी को डर है कि वे सच जान गए हैं। जब सब लोग इस पर जोरदार बहस कर रहे होते हैं, तब किसी का ध्यान नहीं जाता कि एमी कुछ घबराई हुई लग रही है। असल में उसने फिर से उस रहस्यमय टोपी पहने आदमी को देख लिया है। जब सबका ध्यान उसकी ओर जाता है, तब तक एमी गायब हो चुकी होती है। आदन सबसे पहले बेचैन हो उठता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जिद करता है। डॉक्टर केविन भी उसके साथ जाने की बात करता है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और सब एक एक करके बाहर भाग जाते हैं। कुछ ही पलों में सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। आसमान में तेज गरज के साथ बिजली कड़क रही है और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर चारों तरफ पानी उछाल रही हैं। एमी उस टोपी वाले आदमी के पीछे पीछे जा रही होती है। तभी जैसे ही उस आदमी को किसी के पास आने का एहसास होता है, वह अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी निकालता है। तभी लिसा बंदूक लेकर वहां पहुंच जाती है। वह एमी से कहती है कि तुरंत वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाए और उस टोपी वाले आदमी को इशारा करती है कि वह छुरी फेंक दे। अचानक एक तेज बिजली चमकती है और वह आदमी गायब हो जाता है। अगले ही पल वह लिसा के पीछे दिखाई देता है। लिसा पूरी ताकत से उसका